7 सितंबर 2008 यह दिन योगी जी के अब तक के सबसे बुरे दिनों में से एक थे, क्योंकि इसी दिन आजमगढ़ की सड़कों पर योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला हुआ था। यह हमला इतना बड़ा था कि इसमें से 100 से अधिक वाहनों ने योगी जी को घेर लिया था और काफी लोग उस हमले में मारे भी गए थे। और गोरखपुर के दंगों में भी योगी आदित्यनाथ ने अपने हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी थी। और जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार बने, तब से बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में शांति फैल रही है। आखिर योगी जी कहीं न कहीं एक संत से मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचना काबिल तारीफ तो है ही, और एक गरीब परिवारों से निकलकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचना ये तो और भी ज्यादा काबिल तारीफ है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी को शांत स्वभाव का माना जाता है, लेकिन कानून का उल्लंघन और गलत चीजों को लेकर वो एक्शन लेने में कभी पीछे भी नहीं हटते। मात्र 22 वर्ष की उम्र में योगी जी ने सांसारिक जीवन को त्याग कर आश्रम में प्रवेश किया था और योगी जी 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद में से एक थे। वैसे तो उत्तर प्रदेश में जहां हर साल कुछ न कुछ कारणों की वजह से कहीं पे हिंसा तो कहीं पे पथराव होना ये आम बात नहीं है। और हमारे भारत में इस देश को चलाने के लिए कानून तो बनाया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बदमाशों और माफिया जैसे लोगों ने इस कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई। एग्जाम्पल विकास दुबे, अतीक अहमद और भी बहुत सारे हैं। और वहाँ के लोग डर डर कर जीवन काटने पर मजबूर थे कि कहीं इस माफिया और बदमाश जैसे लोगों की नजर न लग जाए। वैसे तो इन बदमाशों को अपने परिणाम का फल मिल गया, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए, तब से वहाँ पर क्राइम, हिंसा और पथराव जैसी समस्या काफी ही कम हो गई। योगी आदित्यनाथ जी का नाम वैसे तो कई बार सुर्खियों में रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा उनको सुर्खियों में तब देखा गया जब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया था, और वह दिन था 19 मार्च 2017। इसी दिन योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था, और जबकि योगी जी ने अपने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा कर लिया, जिसके बाद फिर साल आता है 2022। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में योगी जी की पार्टी बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ मिलकर कुल 273 सीट जीतकर एक बार फिर अपनी सरकार बनाई, और 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ लिया। इस बार के चुनाव में उनको कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन योगी जी और उनकी पार्टी ने मिलकर विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर दिया। वैसे तो बहुत ही कम लोगों को ही पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी का निक नेम क्या है। योगी जी का निक नेम अजय सिंह बिष्ट है, और योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर के तहसील पंचुर गांव के गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। योगी जी के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है और उनके माता का नाम सावित्री देवी है। योगी जी की प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय से हुई थी, और कुछ समय बाद प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से गणित और विज्ञान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। योगी जी ने गणित में एमएससी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला तो लिया, पर राम मंदिर में हो रहे आंदोलन के कारण उनका मन विचलित हो गया और योगी जी का ध्यान पढ़ाई से हट गया। वैसे तो योगी जी का राजनीतिक जीवन बचपन से ही शुरू हो गया था। जब वो कॉलेज में थे तो उसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते नेताओं में गिनती की जाती थी, और योगी जी ने छात्र चुनाव संघ से चुनाव भी लड़ना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने योगी जी को टिकट देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते योगी ने निर्दलीय सदस्य के रूप में नामांकन भी लिया था, लेकिन सन 1992 में यह चुनाव हार गए थे। उसके बाद फिर साल आता है 1998 में योगी जी ने गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीत भी गए, और उस समय योगी जी का उम्र महज 26 साल की थी। 1999 में भी दूसरी बार गोरखपुर से चुनाव लड़े और फिर सांसद के रूप में चुने गए। 2004 में भी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता, और 2009 में चौथी बार, और जबकि 2014 में 5वीं बार चुनाव जीता। 2014 के लोकसभा के चुनाव में योगी जी ने 2 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की और लोकसभा के सांसद चुने गए। 2017 के विधानसभा के चुनाव में भी योगी जी ने जीत हासिल की, और 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश की बीजेपी दलों के बैठक में विधायक दलों के नेताओं ने योगी जी को मुख्यमंत्री पद पर सौंपा। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में योगी जी की पार्टी बीजेपी कुल 273 सीट जीतकर एक बार फिर अपनी मुख्यमंत्री की शपथ ली। योगी जी ने 25 मार्च 2022 को दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खैर, योगी जी के जीवन में बहुत ही ज्यादा समस्या आई, और उन समस्या से आगे निकलकर उनका जो मानव कल्याण करने का मूल उद्देश्य था, कहीं न कहीं उसे वह निभा रहे हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप भी योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं तो कहीं न कहीं इस वीडियो को लाइक करने का दायित्व आपको भी बनता है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।